हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल सी लैंग्वेज के। आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग लूप्स में जो कुछ पार्ट बच गए थे लाइक हम लोग का नेस्टेड लूप और इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट रह गया था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में लूप को ऑलरेडी कंप्लीटली एंड कर रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने वीडियो को। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेस्टेड लूप्स। देखिए ये काफी आसान है। नेस्टेड लूप्स कुछ है नहीं, बस लूप को अगर हम नेस्टेड कर दें या नेस्ट कर दें एक दूसरे के अंदर तो वही नेस्टेड लूप्स हो जाता है। देखिए, हम सी लैंग्वेज में किसी भी लूप को किसी भी लूप के अंदर में नेस्ट करवा सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई फोर लूप है, उसके अंदर मैं चाहूं तो कोई दूसरा फोर लूप लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार से। अगर मेरे पास कोई व्हाइल लूप है, इसके अंदर मैं चाहूं तो फोर को लिख सकता हूं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, इस प्रकार से। अगर मेरे पास कोई डू व्हाइल लूप है, इसके अंदर मैं व्हाइल को या फोर को या किसी को भी लिख सकता हूं, ये सी लैंग्वेज में बिल्कुल भी पॉसिबल है। ठीक है, ये सारा क्या है, करेक्ट है। यानी कि किसी भी लूप के अंदर में आप किसी भी लूप को लिख सकते हैं, और ये भी नहीं, इस लूप के अंदर भी आप चाहें तो किसी दूसरे लूप को नेस्ट करवा सकते हैं। यानी कि ये कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 ही लेवल तक या 3 ही लेवल तक आप नेस्टिंग करवा सकते हैं। आप एक तरह से बोले तो जितना डीप जाना चाहें उतना डीप जा सकते हैं नेस्टिंग में। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जनरली जो 4 वाला लूप होता है, नेस्टिंग लूप, उसका यूज हम लोग एरेज में करते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको अभी एरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है। जब मैं एरेज आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो पता होगा कि जो 2 डायमेंशनल एरे होता है सी लैंग्वेज में, वो मैट्रिक्स पैटर्न को फॉलो करता है ना। उसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होती हैं। तो अगर अभी हम कुछ इस तरह से मान ले कि हमारा जो भी मैट्रिक्स है उसमें टोटल 0 1 2 टोटल 3 रोज है और 0 1 2 3 टोटल 4 कॉलम्स है, और कुछ इसमें वैल्यूज है लाइक 5 10 15 है ना, 20, लाइक इस प्रकार से 3 6 9 12 है ना, 2 4 6 8, कुछ इस प्रकार से कुछ भी इसमें एंट्रीज हैं। अगर हमें इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस किया जाता है हमें पता है। अगर मान लिया जाए मुझे इस 9 को एक्सेस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा a, रोज की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू 2, कुछ इस प्रकार से। अगर मुझे सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो या तो मैं इस तरीके से बारी बारी प्रिंट करा सकता हूँ, a00 a01 a02, या मैं यहाँ पे लूप के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकता हूँ। कैसे लूप के कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा? यहाँ पे सबसे पहले रो के लिए लिखेंगे कि i इक्वल्स 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाओ, इसे जाना है 2 तक, यानी कि लेस देन 3 तक जाना है। तो ये एक बारी 0 के लिए चलेगा, एक बारी 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, प्लस प्लस होते जाओ। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि अब कॉलम के लिए चलाना है, तो कॉलम मेरा 0 1 2 3 के लिए चलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि 4j इक्वल्स 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो और कहां तक चलो, लेस देन 4 तक चलो, प्लस प्लस कराते जाओ। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आराम से प्रिंट कर सकता हूँ किसे, printf जो मेरा a है, यानी कि यहाँ पे किसी भी वैल्यू को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ printf %d। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, a i j। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, सारे वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। तो आप देख सकते हैं कि एक फॉर लूप है हमारा, ये हमारा आउटर फॉर लूप है, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर लूप। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये है इनर लूप। ठीक है, ये क्या है, इनर लूप। तो आई होप आप लोग आउटर लूप, इनर लूप और नेस्टिंग ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट जब एरेज को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप अभी जस्ट इतना ध्यान रखिए कि किसी भी लूप को किसी भी लूप के अंदर में नेस्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है सी लैंग्वेज में, और इससे ज्यादा आपको नेस्टिंग ऑफ लूप्स में जानने की जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपका इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है आप सभी को पता है, मैं थोड़ा सा भी आइडिया आपको दे देता हूं। ठीक है, इनफाइनाइट लूप, अब देखिए यहाँ से एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे डीआरडीओ सिस्टम के एग्जाम में। तो देखिए इनफाइनाइट लूप क्या होता है, यानी कि वैसा लूप जो कि कीप ऑन गोइंग एग्जीक्यूटिंग हो, वो कभी भी स्टॉप ना करे, है ना। वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो हो रहा है, कीप ऑन गोइंग। उसको रोकने का एकमात्र तरीका है प्रोग्राम को स्टॉप करना, यानी बिना प्रोग्राम को स्टॉप किए अगर हमारा लूप ना रुक रहा हो वो इनफाइनाइट लूप है।
अब देखिए इनफाइनाइट लूप जनरल केस में क्या होता है, यानी जनरली हम लोगों के मिस्टेक के द्वारा, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रोग्रामर है वो मिस्टेक के द्वारा इनफाइनाइट लूप को लिख देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पास ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे हमें इनफाइनाइट लूप का यूज करना पड़ता है, लेकिन जनरली ये मिस्टेक के कारण होता है। तो वो कौन कौन से मिस्टेक हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसी मिस्टेक से उसी कोड को आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक एक करके एग्जाम्पल आपको देता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मान लिया जाए हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 4i = 0, ठीक है, i लेस देन 5, i माइनस माइनस, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, i माइनस माइनस, और इसके बाद लिखा हुआ है लाइक printf i, ठीक है, printf %d और i। अब बताइए क्या होगा। कई सारे लोग एग्जाम में क्या करेंगे, फट से जैसे ही कोड देखेंगे वो टिक कर देंगे 0 1 2 3 4 टिक करके आ गए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लूप इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट करेगा। कैसे एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि i = 0, i तो आपका 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, कंडीशन क्या चेक हो रहा है, i लेस देन 5 होना चाहिए, तो 0 लेस देन 5 है बिल्कुल, तो आपका i प्रिंट हो जाएगा। अगेन यहां पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन 3 में जब हमने पिछले वीडियो में फॉर लूप पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट कि कब ये एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, कब एक्सप्रेशन 3। तो i माइनस माइनस होगा तो 0 से -1 हो जाएगा। i की वैल्यू पहले थे 0, अब हो गई -1, -1 भी लेस देन 5 है, फिर वो हो जाएगा -2 भी लेस देन 5 है, -3 भी लेस देन 5 है, और ये कीप ऑन गोइंग हो जाएगा इनफाइनाइट तक, लेकिन ये हमेशा लेस देन 5 ही रहेगा। तो ये जो आपका लूप है ये हो गया इनफाइनाइट लूप। ये क्या हो गया भाई, इनफाइनाइट लूप, यानी कि ये लूप हमेशा के लिए एग्जीक्यूट करता रह जाएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी किस गलती की वजह से ये हो रहा है, ये जो हमने यहाँ पे i माइनस माइनस लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडीशन के मुताबिक हम क्या समझ रहे हैं कि 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर के 4 तक चले। तो यहाँ पे i माइनस माइनस की जगह हमें क्या करना है, वी शुड replace replace i माइनस माइनस विथ i प्लस प्लस, ठीक है। तब ये क्या होगा, 0 से लेकर के 4 तक चलेगा, जैसे ही i = 5 होगा कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये 2 लाइन का कोड है और इतना सिंपल कोड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनफाइनाइट लूप से, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो लूप वेरिएबल होता है उसको अपडेट करना भूल जाते हैं। हालांकि फॉर लूप का जब हम यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन कम ही देखने को मिलते हैं, ऐसा केस, लेकिन जब हम while और do while का यूज कर रहे होते हैं तो काफी ज्यादा चांस है कि आप भूल जाएं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा लिखा हुआ है k = 1, ठीक है, और कोई कंडीशन हमने लगा दिया, कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे कोई मैं कोड नहीं लिख रहा हूं। while k is less than 5, ठीक है, while k is less than 5 and printf %d and k, ठीक है, चलिए हो गया। और उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये भी कोड आपको दिया जा सकता है एग्जाम में, और एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। इवन आप कर्ली ब्रेसेस नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। चलिए, तो कई लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा k की वैल्यू क्या है भाई, 1 है, k लेस देन 5 यानी कि 1 2 3 4 टाइम्स चलेगा और k प्रिंट हो जाएगा, तो वो 1 2 3 4 इसको टिक करके चले आएंगे। भैया ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, यहां पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी लूप में हम लोग 4 चीजों को करते हैं। एक तो होता है आपका इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा होता है बॉडी ऑफ द लूप और चौथा होता है अपडेशन। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये तो हो गया भैया इनिशियलाइजेशन k = 1, ये हो गया आपका कंडीशन, प्रिंटफ हो गया आपका बॉडी ऑफ द लूप। आपने अपडेट नहीं किया ना, इस वेरिएबल को आपको अपडेट करना पड़ेगा k = 1 को। यहां पे क्या हो रहा है, अभी आप अगर ध्यान दे तो k की वैल्यू है 1,
1 लेस देन 5, ये k को प्रिंट कर देगा तो 1 प्रिंट हो गया। अगेन कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 5, यस 1 को प्रिंट कर देगा। अगेन कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 5, 1 को प्रिंट कर देगा। और ये 1 1 1 1 1 1 प्रिंट होता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस k को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा k प्लस प्लस और यूज करना पड़ेगा यहाँ पे करली ब्रेसेस का। हमें पता है जब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं व्हाइल के अंदर में, किसी भी लूप के अंदर में, किसी भी बोला जाए लूप के अंदर में या इफ एल्स में लिखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो k की वैल्यू प्रिंट हो रही है, साथ साथ में अपडेट भी हो रही है। तो k की वैल्यू पहले थी 1, फिर हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 4 तक चलेगा हमारा, यानी 1 2 3 4 प्रिंट होगा। और जैसे ही k की वैल्यू 5 होगी हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, तब 1 2 3 4 हमारा आउटपुट होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आप बोलिएगा सर कैसा पूछा जाएगा, थ्योरी वगैरह तो पूछा नहीं जाता है। तो बस ये जो मैंने पीले रंग से लिखा है ना, k = 1 while k is less than 5 printf, ये बस तीन लाइन का कोड आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। चौथा में नन ऑफ दीज दिया होगा, शायद नन ऑफ दीज होगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं होगा तो वहां पे एक इनफाइनाइट लूप का ऑप्शन होगा, जो कि नहीं होता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट लूप का ऑप्शन दे दिया जाए तब तो स्टूडेंट सोचने लगेंगे ना कि अरे मे बी इनफाइनाइट लूप हो सकता है, वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो नन ऑफ दीज दिया जाता है और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, आपको घबराना नहीं। चलिए, तो ये तो हो गया, दो केस मैंने आपको बता दिया। देखिए और भी कई सारे केसेस है जहां पे हम लोग से मिस्टेक से इनफाइनाइट लूप हो जाता है, और एग्जाम वाले जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो जानकर मिस्टेक करेंगे आपको फंसाने के लिए, लेकिन फंसना नहीं है। देखिए तीसरा मिस्टेक क्या हो सकता है स्टूडेंट, की जो बिगिनर्स होते हैं, यानी कि जो नए नए अभी सी लैंग्वेज सीखे हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, मैंने जब आपको ऑपरेटर बताया था तब भी बताया था कि वो ये जो आपका इक्वस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल्स या असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और एक होता है आपका डबल इक्वल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। वो क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर की जगह वो लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर देते हैं, और ऐसा मैंने भी बहुत बार किया है। जब मैंने पहली बार मैं सी लैंग्वेज सीखा था, आप लोग भी किए होंगे, और सर को मैंने कोड दिखाया, सर ये क्या हो रहा है भाई, इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सर ने दिया, फिर बताया उसके बाद, ठीक है। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस प्रकार से, इफ जैसे मान लिया जाए कोई कंडीशन हम लिख रहे हैं कि इफ n, हमें चेक करना है कि n जब 5 के बराबर हो, n जब 5 के बराबर हो तभी क्या हो, हमारा ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कुछ इस प्रकार से। तो हमने लिख दिया कि इफ n = 5 और उसके बाद स्टेटमेंट लिख दिया। अब हम क्या सोचेंगे, यानी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि अगर n का वैल्यू 5 होगा तब ये सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन यहाँ एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ एक्चुअली में आपने यहाँ पे तो यूज कर दिया भैया असाइनमेंट ऑपरेटर का, यानी यहाँ पे क्या होगा, n = 5। अगर आप ध्यान दें n = 5, दिस इज एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन, ओके। और असाइनमेंट एक्सप्रेशन जब ये असाइन हो जाएगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 एक नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब ये ट्रू है। और ये कंडीशन हो गया किस प्रकार से, इस प्रकार से, इफ ट्रू। अब बताइए, ये तो हमेशा के लिए ट्रू हो गया ना, ये तो हमेशा के लिए ट्रू हो गया, तो ये इनफाइनाइट टाइम आपका एग्जीक्यूट करता रह जाएगा। ये हो गया आपका इनफाइनाइट लूप। अब एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछ दिया जाएगा, एकदम पूरा 100% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। खूब बढ़िया से आपको एक यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाएगा, कंडीशन में एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया जाएगा, कंपैरिजन की जगह असाइनमेंट, और खूब बढ़िया से यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगाया जाएगा। जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जिनका रूट मजबूत होगा, वो यहाँ पे फटाक से देख लेंगे, अच्छा भैया एरर है, बस काम, मीन्स एरर नहीं है, इनफाइनाइट लूप है, ये काम खत्म हो गया। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसके अंदर फिर माथा पीछी करेंगे बैठ करके, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सभी का आपको ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो अपने आंखों को खोल कर पढ़े, दोनों आंखों को खोल कर पढ़े, ठीक है, एक आंख बंद करके नहीं पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग अब वापस से मीन्स वापस से क्या, 3 हम लोगों ने केसेस को देख लिया, और देखिए एक दो और केसेस थे, क्या था,
हाँ देखिए, एक और क्या हो सकता है कभी कभी, अच्छा इसमें नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स है स्टूडेंट, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ पीडीएफ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट कोर्स चल रहा है सी लैंग्वेज का स्टूडेंट, ये वीडियो उसी का पार्ट है। आपको जाना है हमारे चैनल पे, सबसे पहले तो स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक करके ऑल को क्लिक कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले सबसे पहले। तो सी लैंग्वेज का कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है स्टूडेंट वो हमारे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रतिदिन हमारे चैनल पे स्टूडेंट सी लैंग्वेज का जो है लाइव सेशन चलता है एमसीक्यूज का, आप वहां से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मींस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। टाइमिंग जो है आपको वो कम्युनिटी टैब पे चले जाना है, वहां पे आपको लेटेस्ट टाइमिंग मिल जाता है, या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वापस से चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे बिना समय को बर्बाद किए हुए, और एक दो केसेस को और जान लेते हैं जो कि कभी कभी हमसे मिस्टेक करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा केस क्या हो सकता है, हाँ देखिए फ्लोटिंग पॉइंट पे कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, क्या कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, लाइक मान लिया जाए, एक सेकेंड, क्या एग्जांपल लिया जाए, के इक्वल्स कुछ भी ले लीजिए ना, मान लिया जाए के इक्वल्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, सीधा कंडीशन लगा देते हैं वाइल के इज नॉट इक्वल्स 3.0, यानी कि जब तक जो के है वो 3.0 के बराबर नहीं हो तब तक तुम क्या करो कि यहाँ पे के का वैल्यू भी ले लेते हैं 2.0, प्रिंट कर दो के को, %f का यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है, के को प्रिंट करवा दो, और क्या करो कि के में 0.2 से इंक्रीज कर दो, यानी के इक्वल्स के प्लस 0.2, कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, जब सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सोचिए और आउटपुट बताइए क्या होगा, सोच लीजिए। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो आप सोचिएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले 2.0 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 2.2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2.4, फिर 2.6, फिर 2.8, उसके बाद 3.0 जैसे ही होगा, यहाँ पे जैसे ही प्लस होकर के 3.0 होगा, ये देख लेगा कि 3.0 नॉट इक्वल्स 3.0 फॉल्स हो जाएगा, तो ये आप सोचिएगा आउटपुट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये लूप जो है इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करेगा। क्यों एग्जीक्यूट करेगा? बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, ये कोड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो रियल वैल्यू के अप्रोक्सीमेट में रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर, यानी कि जो 3.0 है, ये जो 3.0 आपको दिख रहा है, कंप्यूटर इसको रिप्रेजेंट करवा सकता है 3.0000001 से भी, या इसको मे भी कंप्यूटर रिप्रेजेंट करा सकता है 2.999999, कुछ इस प्रकार से। तो ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर इसको 3.0000000 ही रिप्रेजेंट कराए। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे काफी सारे रीजन है जो कि अभी हमें जानना नेसेसरी नहीं है। हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे या जब हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट को पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे k नॉट इक्वल्स 3.0 ये वाला कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं, हमेशा ट्रू रहेगा। k की वैल्यू कभी 3.0 होगी ही नहीं, सॉरी k की वैल्यू तो 3.0 हो जाएगी, ये जो है ये 3.0 जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 3.0 हो, तो हमारा ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा और ये हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम कर सकते हैं, कोई भी डाउट के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डाउट DOUT डाउट्स ऑन इंस्टाग्राम, आप डायरेक्टली मुझे भेज सकते हैं। आईडी मैं दे देता हूँ @first code YT, आपको @first code YT बस इंस्टा पे सर्च करना है और वहां पे मैंने पब्लिक किया हुआ है, कोई भी मैसेज कर सकता है, आपको रिप्लाई विदिन 1-2 डेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप पिक्चर के साथ, आप वीडियो के साथ, आप ऑडियो क्लिप के साथ, है ना, या आप डायरेक्टली टेक्स्ट के साथ अपने डाउट्स को यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखिए ये तो सारे मिस्टेक मैंने बता दिए, एक मिस्टेक और है जो कि एक्चुअली लोग करते हैं, और लोग क्या करेंगे, वो आपसे क्वेश्चंस में ऐसे पूछ देते हैं, ठीक है। पिछली बार DRDO में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है लेकिन वही पैटर्न का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ।
उन्होंने क्या किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, वाइल I is less than 5, while I is less than 5, क्या करो, प्रिंट कर दो, इसे प्रिंट कर दो भाई, तो I को प्रिंट कर दो। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि I का वैल्यू जो है वो एक्चुअली में 1 है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्रिंट कर दो %d और उसके बाद I को प्रिंट कर दो, ठीक है, और I को प्लस प्लस करवा दो। इस प्रकार से उन्होंने पूछा था, ठीक है। ऐसा चलिए, तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू 1 है, I लेस देन 5, बिल्कुल 1 इज लेस देन 5, तो क्या करेगा, I को प्रिंट करा देगा, यानी कि 1 को प्रिंट करा देगा। फिर I प्लस प्लस होगा, बहुत अच्छी बात है, I लेस देन 5, 2 भी लेस देन 5 है, 3 भी लेस देन 5 है, 4 भी लेस देन 5 है, 5 पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 1 2 3 4 को हम टिक करके आ गए, हमने सोचा एकदम सही करके आ गए। DRDO वाले बेवकूफ हैं क्या, जो क्वेश्चन सेट कर रहे, इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको हमेशा बता देता हूं, जब भी आप टीयर 2 के एग्जाम में बैठे और जब भी आपको आसान क्वेश्चन दिख जाए तो उस पर खास ध्यान देना है, ठीक है। जितना आसान क्वेश्चन देखने में लगेगा उतना ज्यादा वो मतलब कि एक तरह से बोले तो टेढ़ा क्वेश्चन होगा। तो जब भी एग्जाम में आपको आसान क्वेश्चन दिखे उस पर और ज्यादा ध्यान देना है। डिफिकल्ट लग रहा है तब तो वो डिफिकल्ट है, जो क्वेश्चन आसान दिख रहा है उस क्वेश्चन पे और ज्यादा ध्यान देना है कि कहां पे क्या एरर हो सकता है या कहां पे क्या मिस्टेक इसमें किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा जस्ट वाइल के बाद सेमीकोलन लगा दिया। इस सेमीकोलन पे ध्यान गया किसी का? अगर गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि यस सर हमें पता था। चलिए बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैंने आपके सामने लिखा था ये सेमीकोलन। तो यहाँ पे जब मैंने सेमीकोलन लगा दिया वाइल के बाद तो ये पूरा का पूरा आपका स्टेटमेंट तो खत्म हो गया ना। मीन्स देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये वाला जो आपका वाइल लिखा हुआ है ये कैसे ट्रीट होगा, देखिए ये आपका ट्रीट होगा कुछ इस प्रकार से, वाइल I लेस देन 5 और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये हो गया आपका कंडीशन और ये हो गया आपका लूप का बॉडी, ये हो गया लूप का बॉडी जो कि क्या है, नल है, नल है। तो यहाँ पे ये नल है और I लेस देन 5, I की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू सॉरी I की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 है, यानी कि ये ट्रू है और ये लूप का बॉडी है। तो 1 हमेशा लेस देन 5 रहेगा और ये हमेशा एग्जीक्यूट होते रह जाएगा, यानी कि इस कोड का कोई भी आउटपुट नहीं होगा, नो आउटपुट होगा, ये हमेशा इस वाइल लूप में फंसा रह जाएगा, ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होते रह जाएगा। तो इस छोटे छोटे मिस्टेक पे आपको ध्यान देना है, कहां सेमीकोलन छूट गया है, कहां सेमीकोलन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ये आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये था स्टूडेंट इनफाइनाइट लूप से संबंधित कुछ केसेस जहां पे हम लोगों से मिस्टेक हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे हम लोग जानबूझकर इनफाइनाइट लूप का यूज करते हैं। अब जानबूझकर कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आप कुछ इस प्रकार से लिख दें, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट लूप्स, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट लूप्स। तो देखिए अगर आप कुछ इस प्रकार से लिख दें, 4, हमने बताया था कि 4 में जो तीनों एक्सप्रेशंस होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इनफाइनाइट लूप का एक एग्जाम्पल है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाइल ट्रू, ट्रू नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई भी आपको नॉन जीरो वैल्यू दे देना है, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू करने का मतलब 1 2 3 4 5 आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। या अगर आप चाहें तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, वाइल WHILE। ये सारे क्या है, इनफाइनाइट लूप्स हैं। अब इनफाइनाइट लूप का हम जब यूज करते हैं तो सर ये भी तो प्रोग्राम फंसा रह जाएगा ना, इसके लिए भी हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं। तो जब हम जानबूझकर इनफाइनाइट लूप्स का यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का या गो टू स्टेटमेंट का, ठीक है। या देखिए एक और होता है, मैं भूल रहा हूं, एक हो गया आपका ब्रेक, एक हो गया आपका गो टू, हाँ एक और होता है आपका रिटर्न स्टेटमेंट, यस रिटर्न स्टेटमेंट। तो इन तीनों का हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है।
तो अब उसका यूज कैसे होता है, क्या होता है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ब्रेक, गो टू और रिटर्न इन तीनों स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए अभी तक तो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है @septum DRDO, ठीक है, DRDO, ये आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, ग्रुप मिल जाएगा और यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।